ये जब से मेरा बेटा इसमें गया है ना, मैं रियल में बहुत भावुक हो जाता हूँ। मैं बहुत पेशेंस के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कभी भी रो पड़ता हूँ, पता नहीं चलता है कि कब आंसू आ जाते हैं। ये जो संगीत का जो है ना, इसमें ताना मिलता था कि ये संगीत सबसे क्या होने वाला है, ये गाने बजाने से कुछ होने जाने वाला है। जो लड़का आपके गाना जय झा जी ने गाना गाया है, उस गाना को आप अपने माध्यम से मतलब कि अपने स्वर्ग से सुनाना चाहेंगे? नहीं मतलब वो तो मैंने पहले ही बताया कि एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि जब उसे उसके पुत्र के नाम से कोई जाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये खुशी कल परसों आज सब दिन मिलती रही है कि जब मेरे यहाँ आप जैसे बहुत सारे लोग आए, मीडिया वाले भी आए हमसे पूछने के लिए, तो यहाँ आकर के हम ही से पूछते थे कि जय झा का घर सर यही है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। तो जय बहुत अच्छा गाता है, तो मैं उतना अच्छा तो गा नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा गुनगुनाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल। लगन 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी। अरे हो लगन 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी। तो जितना हमसे हो सका उससे ज़्यादा मैंने अपने हिसाब से किया, लेकिन उसके हिसाब का मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने हिसाब का खुद से ज़्यादा किया, लेकिन उसके हिसाब का पूछा जाए तो मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। ये जो भी सफलता है ये सब उसके अपने मेहनत का फल है। बिहार के लाल ने किया कमाल। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, हमारे सामने में जिस शख्स को देख रहे हैं, इनके बेटे जय झा सारे गामा पा जी टीवी पे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देने के लिए जाते हैं और वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं, और पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाता है। चलिए, माता पिता हैं और इनके हुआ है, चलिए इनसे पूरे परिवार के लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि अभी जो है कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रमुख भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये जय मेरा इतना बड़ा मंच, हमको लगता है कि ये रियलिटी शो का सिंगिंग के लिए सबसे बड़ा मंच है। सबसे बड़ा मंच है, और सबसे बड़ा मंच पे बेटा आपका सेलेक्ट हो गया और वहाँ पे जाकर उसका सिलेक्शन हुआ है, तो मात्र सिलेक्शन मात्र से लगता है वो बहुत बड़ा स्टार हो गया है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस दिन ईश्वर की कृपा से यदि वो शो जीत करके आता है तो कैसा लगेगा। अच्छा, तो सोच करके ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, क्या नाम है आप? देवता देवी। अच्छा, आप ही का बेटा है जय झा? जी। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गौरव की बात है। पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं संगीत में मग्न रहते हैं। अच्छा, सुनने में यह आ रहा है कि सर आप भी कहीं ना कहीं संगीत से जुड़े हुए हैं। हाँ, संगीत तो मेरे परिवार में ही है। तो मेरे दादाजी भी बहुत अच्छा ब्रतकाली सब गाते थे, भजन सब गाते थे जी। और मेरे पापा जी गाते भी थे और गीत बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरे पापा गीतकार बहुत अच्छे हैं। और फिर उसके बाद मैं भी गाता हूँ और शो वगैरह भी करता था। और अभी वर्तमान में सरस्वती माँ की कृपा से हाई स्कूल में नौकरी भी लग गई। ये 2024 में जो है सो नौकरी भी लग गई है मेरी। तो 21 फरवरी को मैंने अपना योगदान जनता हाई स्कूल चौसा में दिया है, संगीत शिक्षक के रूप में। अच्छा, आपका बेटा जब रियलिटी शो में सिलेक्शन हुआ उनका, तो आए यहाँ पे आप लोगों से मुलाकात करने के लिए? हाँ, एक बार बैक स्टोरी के लिए जो है सो ऐसा वो सब एक साथ में उसको चाहिए जो उसको बता सके कि कहाँ क्या है नहीं है। तो इसके लिए उसको 2 दिनों के लिए यहाँ पे लाया गया था। चाचा, कभी सोचे थे कि हमारा बेटा जो है इतना बड़ा एक दिन कहीं ना कहीं स्टार बन जाएगा, इस मतलब कि जी टीवी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे सिलेक्शन उनका हो जाएगा, कभी सोचे थे? बिल्कुल सोचा तो जरूर था और प्रयासरत भी था कि उसको जब बच्चा में वो चूँकि बचपन से ही वो गा रहा था, तो उसका इसी सारेगामापा का आता है लिटिल चैम्प्स और इंडियन आइडल का भी आता है इंडियन आइडल जूनियर।
तो बहुतों से हमने पूछा, जितनी मेरी पहचान थी उस तरह से हमने पूछा कि इसमें आखिर कैसे जाना होता है, क्योंकि मुझे बचपन से ही जय का गीत बहुत अच्छा लगता था। और मेरे आजू बाजू जो गांव हैं जहाँ भी, या सहरसा में कहीं ऐसा इसका शो, यदि कहीं शो में यदि लेके गया तो लोग बहुत सराहना करते थे। तो मुझे लगता था क्या कि इसे उस शो में ले जाना चाहिए, क्या पता किस्मत इसे कहाँ ले जाए। तो उस समय में ऐसा संभव नहीं हो सका, किसी ने हमको बताया नहीं कि सीधा वहाँ जाना है और लाइन में खड़ा होना है, रात भर रातें से लग जाना है लाइन में, और किसी तरह से जो है वहाँ इसका ऑडिशन हो जाएगा। तो ऐसा किसी ने बताया नहीं। मुझे लग रहा था कि इसके लिए क्या सब प्रोसेस है, नहीं है, मुझे बहुत भारी लग रहा था। और गांव घर में तो जानते ही हैं कि इतनी जानकारी कहाँ से जुटा पाता, और जहाँ से जानकारी जुट भी पाती तो कोई बताने वाले ऐसे थे नहीं, जो बताने वाले भी थे वो बताते नहीं थे। फिर बाद में जो है सो ये 2000 कुछ ईस्वी था ऐसे, जो जब ये 14 साल का हो गया ना जी, तो उसके बाद जो है सो एक बार ऐसे इसको कोलकाता भेज दिए थे सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में। नहीं हुआ, लेकिन ये सीख गया कि हाँ कैसे उसमें जाना है, वहाँ जा करके बोले ग्राउंड पे जा करके ही सीख लो। जो हम लोग जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम लोगों को सिखाया जाता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल करवा करके सिखाइए, मतलब करके जो सीखता है ना वो सब दिन के लिए होता है। तो हमने कहा चलो करके ही देखो, एक बार फेल्योर होंगे यही ना होगा, लेकिन सीख तो जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो है सो 2015 से जो है सो 2022 में फिर प्रयास किया इंडियन आइडल में। 2023 में फिर सारेगामापा में प्रयास किया था, और 2024 में आकर के उसे कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त हो मिली है। अच्छा, और बहुत बड़ी सफलता। अच्छा, अपने बेटे के साथ कभी कहीं ना कहीं आप भी सिंगिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, दादाजी भी जुड़े हुए हैं, अच्छा कभी बाप और बेटा मिलकर जैसे गाना गुनगुनाते थे कभी? हाँ, बहुत सारे जगह, बहुत जगह ऐसा होता था, बहुत जगह पे जो है सो चूँकि वो विधिवत क्लासिकल बहुत अच्छा जानता है, बहुत अच्छा सीखा है, तो मैं तो उतना सीखा नहीं हूँ। तो मैं जब भी कोई गीत गाता था तो बीच में उसे कुछ तान वगैरह लेने का, आलाप वगैरह लेने का होता था, तो इसके लिए वो मेरे साथ करता था। ये अच्छा चाचा, हम थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप 2 लाइन गुनगुना के कोई भी गाना सुनाएंगे जो लगे कि हाँ दर्शकों को सुनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पूरा देश और बेटे के माध्यम से एक पिताजी का पहचान बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कहीं आप भी एक गीतकार हैं, तो आप 2 लाइन दर्शकों को लगता है कि सुनाना चाहिए तो सुना दीजिए। मेरे पापा गीत लिखते हैं, मैं अपने पापा का एक गीत सुना रहा हूँ, जय ने गाया था उस गाना को। कोई तो बता दे कहाँ है मशानी, वन वन ढूंढे जन जन पूछे, वन वन ढूंढे जन जन पूछे, मैया भवानी कोई तो बता दे कहाँ है मशानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक माहौल। अच्छा, आप ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं माहौल जो है आपका बेटा जो है, माहौल की वजह से ही आपका बेटा वहां तक पहुंचा है? नहीं, मैं इसे नहीं मानता हूँ। किसी भी चीज में सफलता के लिए सबसे पहले तो जुनून होना चाहिए। बिल्कुल, जो जुनून उसके अंदर में थे, मतलब मैं कभी उसे जुनून नहीं आया दादाजी और पिताजी को देखते हुए, मैं कभी उसे वो सहूलियत नहीं दे सका जो जिसका वो हकदार था, क्योंकि मेरी माली हालत ऐसी नहीं थी। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मेरी माली हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उसे मुंबई में, दिल्ली में या बनारस में ही कहीं अलग रख करके उसे मतलब संगीत शिक्षा के लिए किसी बड़े गुरु के पास में पहले से भेज देता। तो मेरी हालत ऐसी नहीं थी। अच्छा। तो जितना हमसे हो सका उससे ज़्यादा मैंने अपने हिसाब से किया, लेकिन उसके हिसाब का मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा। मैं अपने हिसाब का खुद से ज़्यादा किया, लेकिन उसके हिसाब का पूछा जाए तो मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। ये जो भी सफलता है ये सब उसके अपने मेहनत का फल है। अच्छा, आप जो गायकी शिक्षा है वो सुने में आया साइकिल से आप ले जाते थे अपने बच्चे को?
जुनून देकर बहुत दिन पहले की बात है। तो बताए ही कि वो जिस टाइम में ये उसे ले करके मैं जाता था ना, उस समय मैं दुकान किया करता था। मैंने बहुत सारे काम किए जीवन यापन के लिए। तो मेरी दुकान हुआ करती थी उस समय में। तो फिर दुकान के बाद भी जो है सो उसे मैं साइकिल से ले करके जाया करता था। तो मतलब क्या कहा जाए। अच्छा हम- अच्छा अच्छा बहुत चलिए, स्ट्रगल रहा है। बहुत स्ट्रगल है। अच्छा, भूख लगता है? भूख का अभी मतलब 72 घंटा तो वैसे बीत चुका है। 72 नहीं कहिए, उससे 22-24 को 4 से कीजिए 96 हो जाता है। और 96 से आज फिर जो है सो इतना समय जो बीता है, इतना देर में मैं 2 बार खाया हूँ। तो ये कहीं ना कहीं खुशी है, खुशी से कहीं ना कहीं भूख। खुशी भी है और कुछ इसमें व्यवस्थाएं भी हैं कि इतने सारे लोग आए हैं, इतने सारे लोग आए हैं। तो अब जो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, पहले हम उनसे मिलें या भोजन करें। अच्छा तो ये बात रही है। और लोग जो जाते भी हैं तो 10, 11, 12 बजे तक लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा, जो लड़का आपके गाना जय झा जी ने गाना गाया है, उस गाना को आप अपने माध्यम से मतलब कि अपने स्वर्ग से सुनाना चाहेंगे? नहीं मतलब वो तो मैंने पहले ही बताया कि एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि जब उसे उसके पुत्र के नाम से कोई जाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये खुशी कल परसों आज सब दिन मिलती रही है कि जब मेरे यहाँ आप जैसे बहुत सारे लोग आए, मीडिया वाले भी आए हमसे पूछने के लिए। तो यहाँ आ कर के हम ही से पूछते थे कि जय झा का घर सर यही है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। तो जय बहुत अच्छा गाता है। तो मैं उतना अच्छा तो गा नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा गुनगुनाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल। लगन 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी। अरे हो लगन 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी। आंखें तेरे दर्श को तरसे, हो आंखें तेरे दर्श को तरसे, यार में तेरी नैना बरसे। होठों पे है नाम तेरा, होठों पे है नाम तेरा, हो मेरा दिल गया 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 गया। लगन 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, कभी खुशी से भावुक हुए हैं, आंख से आंसू निकला है? देखिए मैं बहुत सख्त इंसान हूँ और मतलब मेरे आँखों से आंसू निकलना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मैं क्या बताऊँगा, ये जब से मेरा बेटा इसमें गया है ना, मैं रियल में बहुत भावुक हो जाता हूँ। मैं बहुत पेशेंस के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कभी भी रो पड़ता हूँ, पता नहीं चलता है कि कब आंसू आ जाते हैं। गांव समाज के लोग जो हैं, जो कभी ताना मारते थे, आज कहीं ना कहीं बहुत मान सम्मान इज्जत देते हैं। बहुत देखिए ताना कभी किसी ने नहीं मारा, क्योंकि मेरे घर में जो है सो जहाँ सरस्वती माँ की कृपा होती है वहाँ कोई ताना नहीं मारा करता है। तो मेरे घर में सरस्वती माँ की कृपा है, शिक्षा है। आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हैं, लेकिन माता की कृपा से विद्या में हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। जो जिस क्षेत्र में है अपना, हाँ लक फेवर नहीं किया तो कोई बहुत बड़े आदमी नहीं बन पाए। तो उसके कारण से आर्थिक रूप से तो तंगी है ही, गांव में कोई इस तरह का साधन नहीं है। लेकिन ऐसा कोई ताना, हाँ ताना एक चीज़ में सुनने को मिलता था, ये जो संगीत का जो है ना, इसमें ताना मिलता था कि ये संगीत सबसे क्या होने वाला है, ये गाने बजाने से कुछ होने जाने वाला है। मतलब अपने सब तरफ गाने का मतलब बहुत ऊंचा, मतलब सीधा बोलता था। जैसे गांव में कोई क्रिकेट खेलता था, हम लोग क्या कहते हैं, अरे ये क्रिकेट खेलने से क्या होने वाला है, ये क्रिकेट खेल करके कोई सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली थोड़ी बन जाओगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि विराट कोहली भी ऐसे ही खेल करके गए हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही बोला जाता था कि कौन सा मोहम्मद रफ़ी हो जाओगे गा करके। लेकिन आज मेरा बेटा दिखा दिया कि गांव में भी गा करके कोई मोहम्मद रफ़ी बन सकता है। बहुत सुंदर बात है। ये देख सकते हैं, चलिए माँ है, माँ से 2 लाइन बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। बगल में फुआ है।
फुआ जी आपका क्या नाम है? सारिका। क्या? सारिका। सारिका। अच्छा, अभी जय झा के बारे में कहीं न कहीं सोचते हैं, उनका गाना सुनते हैं तो कैसा मतलब कि लगता है? हम लोगों का तो सपना ही था हुँ, कि जय को टीवी पे देखे हुँ, वो, और जब ये सपना पूरा होते देखे तो लगता है दुनिया की सारी खुशियां ही जैसे मिल गई हो। अच्छा। अच्छा, जय झा जब यहाँ पे आए मतलब कि शूटिंग मतलब कि यहाँ पे फैमिली जो शूटिंग होता है उस दरमियान से मुलाकात हुए तो मतलब कैसा लगा? मिल के कैसा लगा अपने बेटे से? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जय झा को खाने-पीने में क्या पसंद है? आप माँ हैं क्योंकि खाना जो है कहीं न कहीं माँ ही बना के देती है, क्या ज़्यादा पसंद था उनको? जय को मटन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मटन बहुत अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं छोटा-सा परिवार है, कहीं न कहीं सुखी संपन्न परिवार है और छोटा-सा परिवार से और छोटा-सा गाँव से एक लड़का उठ कर के कहीं न कहीं मुंबई जाता है और रियलिटी शो में जो है जी सारे गामा पा और जी टीवी के जो रियलिटी शो होते हैं उनमें सिलेक्शन होता है और कहीं न कहीं जब सिलेक्शन होता है तो ये पूरे गाँव पूरे परिवार के लोग जो हैं कहीं न कहीं एकदम उछल पड़ते हैं, खुशी से उछल पड़ते हैं और वो बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि जो हमारा सपना था वो कहीं न कहीं हमारा पूरा हुआ। हालाँकि आप लोग क्या सोचते हैं इस छोटा-सा परिवार के बारे में, जय झा के परिवार के बारे में और जो जय झा के बारे में सोचने वाले तमाम दर्शकों के बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे प्रमुख बात रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।